हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। तान्या की आंखों में चमक थी। वो लोगों से ज्यादा बात नहीं करती थी क्योंकि उसके वोकल कॉर्ड्स में प्रॉब्लम थी और रुद्र के साथ रहते रहते वो भी ई हो गई थी। बाकी उसे ये सब पहले से ही पसंद था। उसने बस रुद्र की वजह से खुद को रोक रखा था, लेकिन आज उसका मन बगावत करने को बोल रहा था। वो बोली, अब मैं तुम्हारे घर नहीं, तुम्हारे साथ क्लब चलूंगी। अब चलो, मुझे बताओ मैं कैसी ड्रेस पहनूं? जीन्स चलेगा या फिर शॉर्ट वन पीस? तान्या के मुंह से ये सब सुनकर श्रुति को लगा वो कोई सपना देख रही है। उसने रिया को देखा और जोर से उसके हाथ पर चुटकी काट ली। रिया दर्द से चिल्लाई। उसने घूरकर श्रुति को देखा और बोली, क्या कर रही है यार? दर्द हो रहा है। तुम्हें सच में दर्द हुआ? रिया ने आंखें सिकोड़ ली। श्रुति हंस दी और फिर उसने अविश्वास से तान्या से पूछा, तुम सच में हमारे साथ जाना चाहती हो? तान्या थोड़ी रुकी और इस बारे में सोचने के बाद बोली, हाँ, लेकिन तुम विला मत आना। तुम विला के लेफ्ट साइड के कॉर्नर पर मेरा वेट करना, मैं आ जाऊंगी। ये सुनकर श्रुति ने कहा, क्या तुम छुप कराने का सोच रही हो? देखो, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। अगर रुद्र भाई को पता चल गया तो वो मुझे जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। तान्या ने ये सुनकर और भी मायूस होते हुए बोला, लेकिन उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा ना? तान्या सच में जाना चाहती थी। उसने कई बार रुद्र से इसके लिए परमिशन मांगी थी, लेकिन रुद्र ने उसे हर बार मना कर दिया था। उसने 2-3 बार श्रुति को ठीक वैसे ही इमोशनली ब्लैकमेल भी किया जैसे वो रुद्र को करती थी। आखिर में श्रुति मान गई। श्रुति को फोन रखता देख रिया ने पूछा, क्या ये तान्या थी? श्रुति ने सिर हिलाया और लाचारी से बोली, वो भी हमारे साथ क्लब जाएगी। हाँ, तो इसमें इतना उदास जैसा क्या है? भाभी, मैंने आपको लास्ट टाइम सब कुछ बताया था। क्या आप भूल गईं? वो लड़की आज पहली बार क्लब आएगी, वो भी छिपकर। अगर रुद्र भाई को पता चल गया ना, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्लास मेरी लगेगी। इस पर रिया हंसते हुए बोली, जस्ट चिल यार, कुछ नहीं होगा। चलते चलते वो लोग तान्या के बताए पते पर पहुंच गए। वहीं तान्या ने मेड से कहा, वो सोने जा रही है, और छिपते छिपाते विला के हिडन रास्ते से बाहर आ गई। कुछ दूरी पर ही उसे कार दिखी और वो उस तरफ जाने लगी। दूसरी तरफ मुंबई के एक लग्जूरियस होटल के कमरे के बाहर अचानक से ही लोगों की भीड़ बढ़ गई। भीड़ से निकलते हुए जॉन बाहर आया। उसके पीछे होटल का मैनेजर अपनी सेक्रेटरी के साथ जॉन के पीछे आकर रुके। जॉन ने बंद दरवाजे को देखा और होटल के मैनेजर से कहा, दरवाजा खोलो। मैनेजर के एक्सप्रेशंस उड़े हुए थे। वो जानता था अंदर राजन तिवारी है और वो अकेला नहीं है। इस वक्त अंदर क्या हो रहा होगा मैनेजर अंदाजा लगा सकता था, लेकिन वो मजबूर था। जॉन रुद्र का आदमी था और वो उसे मना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने अपनी सेक्रेटरी को रूम ओपन करने का इशारा दिया। कमरे के अंदर हल्की लाल रोशनी में करीब 30 से 35 साल का एक आदमी 2 लड़कियों के साथ बेड पर लेटा था। तभी एकदम से दरवाजा खुला और जॉन अंदर आ गया। बेड पर लेटे राजन तिवारी ने गुस्से में दरवाजे को देखा और चिल्लाते हुए बोला, ये क्या बेहूदगी है? कौन हो तुम? और तुम्हें यहां आने की इजाजत किसने दी? ये कहने के साथ ही उसने जल्दी से अपना नाइट कोट पहन लिया। वहीं वो लड़कियां बाथरूम में भाग गईं। राजन ने जल्दी से लाइट्स ऑन किया। कमरे का नजारा देख उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो लड़खड़ाती जुबान से बोला, तुम सब कौन हो? और तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई?
कमरे में 20 से भी ज्यादा लोग थे और सभी एक से बढ़कर एक। हालांकि उन्होंने कोई प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, पर वो काफी स्ट्रिक्ट थे और उन्हें देखते हुए राजन अंदर ही अंदर डर से कांप रहा था। वो बोला, कौन हो तुम सब? और तुम्हें यहां किसने भेजा है? देखो, मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूं। अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत की तो तुम सब के लिए अच्छा नहीं होगा। हालांकि उसका बोलना बेकार गया। वो आदमी न तो अपनी जगह से हिले और न ही उनके एक्सप्रेशंस में कोई बदलाव आया। तभी एक ठंडी और डरावनी आवाज कमरे में गूंजी। मुझे नहीं लगा था तुम इतनी जल्दी मुझे भूल जाओगे। राजन तिवारी इस डरावनी आवाज को पहचानता था। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। रुद्र राजवंशी। उसने सोचा, क्या उसे सब पता चल गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा था, रुद्र को इस बारे में कभी नहीं पता चलेगा। ये ख्याल आते ही राजन तिवारी की रूह कांप उठी। उसके सामने खड़े रुद्र के आदमी साइड हो गए। रुद्र सोफा पर किसी राजा की तरह बैठा था। उसके हाथ में सिगार था। उसे होठों से लगाए वो और डरावना लग रहा था। राजन डरते हुए बोला, तुम यहां क्यों आए हो? रुद्र ने सिगार होठों से दूर किया। धुआं उसके मुंह से निकलकर कमरे की हवाओं में खुल गया और रह गई उसके होठों पर एक खतरनाक स्माइल। तुम्हें क्या लगता है मैं यहां क्यों आया हूं? राजन ने ये सुना और उसका डर और बढ़ गया। वो बिल्कुल भी इस बारे में सोचना नहीं चाहता था। कमरे में सन्नाटा फैल गया। किसी ने भी जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। एक एक पल के साथ सबके एक्सप्रेशंस और सीरियस होते जा रहे थे। कमरे में अचानक से ही ठंडक बढ़ गई। थोड़ी हिम्मत करते हुए राजन ने कहा, रुद्र, अगर तुम यहां टेंडर को लेकर बात करने आए हो तो मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। वो टेंडर मुझे मिल चुका है और मैं किसी भी कीमत पर उसे तुम्हें नहीं दूंगा। सभी ने राजन को ऐसे देखा जैसे वो किसी पागल को देख रहे हों। जिस टेंडर की वो बात कर रहा था, वो टेंडर उसे दिलाने वाला खुद रुद्र था। अब उसने ऐसा क्यों किया था, ये तो उन्हें भी नहीं पता था। लेकिन जो बात उन्हें पता थी, वो ये थी कि राजन तिवारी का नाम बहुत जल्द ही बिजनेस दुनिया से गायब होने वाला था। वहीं राजन चुप नहीं रहा। रुद्र को रिस्पॉन्ड न करते देख उसकी हिम्मत बढ़ गई। वो आगे बोला, रुद्र, तुम्हें नहीं लगता इस तरह से लोगों की प्राइवेसी में दखल देकर उन्हें डराने की बजाय तुम्हें सामने से मेरा मुकाबला करना चाहिए? रुद्र के होंठ हल्के ऊपर को उठे। उसने सिगार होठों से दूर किया और एक नजर राजन तिवारी पर डाली। बिना एक्सप्रेशन के साथ बोला, तुम्हें तान्या के बारे में किसने बताया? राजन जम गया। रुद्र को सब पता चल गया था, लेकिन कैसे? उसने जवाब नहीं दिया। उसने तान्या को उठाने के लिए जिन्हें भेजा था, वो तो मर चुके थे। तो क्या उन्होंने मरने से पहले रुद्र को सब बता दिया था? अगर ऐसा था, तो वो इतने दिनों से शांत क्यों था? इस बारे में सोचते हुए राजन के पैर कांपने लगे। भयभीत आंखों से रुद्र की तरफ देखते हुए वो बोला, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं किसी तान्या के बारे में नहीं जानता। रुद्र ने सिगार नीचे गिरा दिया और उसके ऊपर पैर रखकर खड़ा हो गया। जॉन ने रुद्र की तरफ कम बढ़ाते हुए बोला, बॉस, मुझे नहीं लगता इसे इस बारे में कुछ भी पता है। अब जब इसे कुछ नहीं पता तो समय बर्बाद करने से अच्छा हम इसे खत्म कर देते एज। रुद्र ने गन अपने हाथ में ले लिया। ये देख राजन तिवारी की जान हलक में आ गई। वो मरना नहीं चाहता था। वो जल्दी से बोला, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे मार नहीं सकते। ये गलत है। ये क्राइम है। तुम कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते। लेकिन रुद्र को उसकी बातों से फर्क ही नहीं पड़ा। उसने गन लोड की और राजन पर चला दी। गोली चलने की एक तेज आवाज के साथ राजन की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। राजन अपने सीधे पैर को पकड़कर
दर्द से तड़पता हुआ रोने लग गया। रुद्र उसके करीब गया और जहां गोली लगी थी वहां बड़ी ही बेरहमी से अपना पैर रख दिया। एक और दर्द भरी चीख के साथ ही राजन की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। रुद्र उसके जख्म को बुरी तरह से कुचल रहा था। राजन जो दर्द की गिरफ्त में था, उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया और बोला, नहीं नहीं, रुको, मैं बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। मुझे ऐसा करने के लिए क्वीन सोफिया ने कहा था, उसी ने मुझे तुम्हारे विला का ब्लूप्रिंट बताया था। क्वीन सोफिया। ये नाम सुनते ही रुद्र की आंखें आग की लपटों की तरह लाल हो गईं। जॉन भी ये नाम सुनकर हैरान था। वो रुद्र के पास जाकर बोला, बॉस, वो इंडिया आई हुई है। रुद्र ने कहा और वहां से चला गया। जॉन ने राजन को देखा और बोला, इसे हॉस्पिटल पहुंचा दो। ये कहने के साथ ही जॉन भी कमरे से निकल गया। करीब आधे घंटे के बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और वो दोनों लड़कियां डरते हुए बाहर आईं। उन्हें नहीं पता था कुछ देर पहले कमरे में क्या हुआ था। बस वो इतना जानती थी, यहां जो भी हुआ था उसका जिक्र गलती से भी उन्हें किसी के सामने नहीं करना था। वहीं दूसरी तरफ श्रुति और रिया के साथ तान्या क्लब पहुंच गई। काफी सोचने के बाद उसने रेड कलर की फुल स्लीव वन पीस ड्रेस पहनी थी जो उसके घुटने तक आ रही थी। वो इस ड्रेस में बेहद सुंदर लग रही थी। वहीं श्रुति और रिया ने ब्लू एंड व्हाइट वन पीस ड्रेस कैरी किया हुआ था जिसका साइज तान्या की ड्रेस के मुकाबले काफी छोटा था। तान्या भी कुछ ऐसा ही पहनना चाहती थी, लेकिन उसके पास उतनी शॉर्ट ड्रेसेस नहीं थीं। तीनों लड़कियां एक साथ क्लब में एंटर हुईं। क्योंकि वो बहुत लेट आई थी, इसीलिए वहां पहले ही बहुत भीड़ थी। डांस फ्लोर पूरा भरा हुआ था। बाहर कैबिनेट के पास खड़े लोगों के हाथ में ड्रिंक्स से भरी ग्लासेस थी। तान्या के लिए ये एक नया एक्सपीरियंस था। वो चारों तरफ हैरानी से देख रही थी। तभी एक लड़की उनके पास आते हुए बोली, तुम दोनों इतनी लेट क्यों हो गई? ये कहते हुए उस लड़की ने तान्या को देखा और पूछा, ये कौन है? मैंने इसे इससे पहले कभी तुम्हारे साथ नहीं देखा। श्रुति तान्या के बारे में किसी को नहीं बता सकती थी। इस बारे में सोचते हुए वो बोली, वो मेरी दूर की कजिन है, अभी कुछ दिन पहले ही आई है। ये सुनकर उस लड़की ने बड़े अजीब तरह से तान्या को देखा। तान्या को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। क्वीन सोफिया को तान्या के बारे में पता चल गया था। ये जानने के बाद रुद्र सीधे विला लौटा। मेड ने बताया, तान्या आज जल्दी ही सो गई थी। रुद्र उसे देखने के लिए उसके रूम में गया। कमरे में तान्या को न पाकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वो अपने रूम में आया, लेकिन तान्या उसके रूम में भी नहीं थी। तान्या जब बचपन में किडनैप हुई थी, तभी से रुद्र ने उसके फोन में ट्रैकिंग डिवाइस ऐड करवा दिया था। उसने फोन निकाला और उसकी लोकेशन चेक की। डायमंड क्लब। स्क्रीन पर डायमंड क्लब का नाम देखते ही उसका चेहरा काला पड़ गया। तान्या, क्लब में सभी लोग म्यूजिक की धुन पर डांस कर रहे थे। तान्या साइड में खड़ी होकर सबको देख रही थी। तभी उसके पास एक लड़की आई। उसके हाथ में ड्रिंक का ग्लास था और वो दिखने में काफी मैच्योर लग रही थी। उसने तान्या से कहा, तो तुम्हारा नाम तान्या है? तान्या ने उस लड़की को देखा और बोली, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वो लड़की मिस्टीरियस तरीके से मुस्कुराई। ड्रिंक का एक सिप लेते हुए उसने तान्या को ऊपर से नीचे तक देखा। उसका इस तरह से उसे देखना तान्या को खटकने लगा। तभी उस लड़की ने कहा, मैं तुमसे काफी समय से मिलना चाहती थी, और देखो, आज हमारी मुलाकात हो गई। ये सुनकर तान्या को कुछ ठीक नहीं लगा और वो वहां से जाने लगी। तभी एक बार फिर उस लड़की ने कहा, तुमने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये कहानी। सिर्फ और सिर्फ मजेदार कहानियां। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।